गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। ठीक किया कि गलत किया? मेरे मुताबिक तो ठीक करा। क्या देख रहे हो? ठीक किया। कोई तेरे जैसा गोबर बुद्धि है, कह रहा है कि गोडसे ने गांधी को मारकर सही किया। ठीक ही तो बोल रहा है। गोबर बुद्धि तो तुम हो जिसको सच्चाई सुनकर मिर्ची लगती है। अच्छा चल बता, गोडसे ने गांधी को मारा, इसमें क्या सही है? सिर्फ एक वजह बता दे जिसमें कोई लॉजिक हो, जिसमें कोई हिस्टोरिक फैक्टर हो, कोई तथ्य हो। मैं खुद घर में गोडसे की फोटो लगाकर पूजा करूंगा। सिर्फ एक वजह। अरे गांधी ने इस देश का बंटवारा किया जिसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हुई, इसीलिए गोडसे ने गांधी को मारा। अबे कुछ भी बोलने से पहले अपने अब्बा जान जिन्ना और सावरकर का तो ख्याल कर लिया करो, जिन्होंने सारी जिंदगी लगा दी टू नेशन थ्योरी में। उनकी आत्मा चिंगाड़े मार मार कर रोती होगी जब तुम लोग बंटवारे का क्रेडिट उनसे छीनकर गांधी को दे देते हो। जब तुम लोग अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति से सारा ब्लेम हटाकर गांधी के माथे पर चिपका देते हो, तो अंग्रेजों का तो दिल करता होगा तुम्हारे जैसी नाजायज औलादों को छाती से लगाकर चूम ले। शानपत्ती मत करो। गांधी को ब्लेम करने का मतलब यह नहीं है कि हम अंग्रेजों और जिन्ना को क्लीन चिट दे रहे हैं। बंटवारे के दोषी तो वो लोग भी थे। तो उस चप्पल चोर गोडसे ने किसी अंग्रेज को गोली क्यों नहीं मारी? जिन्ना को गोली क्यों नहीं मारी? मुस्लिम लीग के किसी नेता को क्यों नहीं मारा? देश के बंटवारे की वकालत करने वाले, भारत से अलग देश बनाने की घोषणा करने पर केरल के राजा को बधाई पत्र लिखने वाले सावरकर को गोली क्यों नहीं मारी? जवाब दे। जब बंटवारा हुआ, देश में हिंसा शुरू हुई, गांधी तो बंगाल में मार काट के बीच में खड़े होकर अपनी जान का इश्क लेकर लोगों की जान बचा रहे थे। गांधी ने तो लाखों लोगों की जान बचाई। बता, लोगों के मरने का इतना ही दुख था तो अंग्रेजों के सामने लहंगा चोली पहनकर नाचने वाले तुम्हारे गोडसे ने गांधी की तरह कौन से इलाके में जाकर हिंसा को रुकवाया? कितने लोगों की जान बचाई? अबे देश के बंटवारे का नाम लेकर उस आतंकवादी को जस्टिफाई करना बंद करो। सच्चाई यह है कि अंग्रेजों के दरबार में मुजरा करने वालों ने गांधी पर तब जानलेवा हमले करने शुरू कर दिए थे जब ना बंटवारे का कोई जिक्र था और ना ही पाकिस्तान बनने की कोई मांग उठ रही थी। सबसे पहले गांधी पर जानलेवा हमला जून 1934 में हुआ, जब वो अछूत उद्धार आंदोलन चला रहे थे। गांधी के काफिले पर बम फेंके गए, 60 लोग मारे गए। किस्मत से गांधी बच गए। बता, उस टाइम कौन सा पाकिस्तान बन रहा था? उसके बाद गांधी पर हमला हुआ जुलाई 1944 में पंचगनी में, जब भीड़ के बीच में तुम्हारा चिंदी चोर गोडसे गांधी को मारने के लिए छुरा लेकर पहुंचा था, लेकिन लोगों ने गोडसे को पकड़ लिया और गांधी की जान बच गई। बता, उस टाइम देश का कौन सा बंटवारा हो रहा था? उसके बाद जून 1946 में, फिर 20 जनवरी 1948 को गांधी को मारने की कोशिश हुई और आखिर में 30 जनवरी 1948 को गोडसे को सफलता मिली। तो बता, गांधी की हत्या के पीछे पाकिस्तान और बंटवारे की बात कहां से आ गई? क्या लॉजिक है इसमें? कोई लॉजिक, कोई फैक्ट है तुम्हारी बात में? तो क्या यह फैक्ट नहीं है कि गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए अनशन किया था? मतलब एक तरफ तुम लोग कहते हो कि गांधी तो इतना ताकतवर था कि चुटकी बजाकर उसने पाकिस्तान बनवा दिया। सारा देश, नेहरू की सरकार गांधी के इशारों पर नाचती थी। फिर तुम ही लोग कहते हो कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए गांधी को अनशन करना पड़ा। किसके खिलाफ? क्यों? कौन रोक रहा था गांधी को पैसे देने से? अबे इतनी अक्ल नहीं है क्या तुम लोगों में कि जब दो भाइयों में बंटवारा होता है तो जमीन से लेकर घर का सामान, घर की पूंजी सब बढ़ता है। भारत और पाकिस्तान में भी इसी तरह बंटवारा हुआ था। बंटवारे के टाइम पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने का समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच लिखित में समझौता हुआ, लेकिन कश्मीर पर कबायलियों के हमले के बाद 7 जनवरी 1948 को नेहरू के मंत्रिमंडल ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि बचा हुआ 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। गांधी ना सरकार थे, ना पीएम, ना मिनिस्टर और ना ही इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना था। तो गांधी ने उसी टाइम अनशन क्यों किया था? क्योंकि गांधी भारत और पाकिस्तान में चल रही हिंसा को रुकवाने की मांग कर रहे थे। दोनों देशों के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। इन्हीं मांगों को लेकर गांधी ने 12 जनवरी 1948 को अनशन का ऐलान किया। उसके बाद 19 जनवरी को दिल्ली में सभी धर्मों के जो प्रतिनिधि थे वो आए
और उन्होंने हिंसा रोकने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद गांधी ने अपना अनशन खत्म किया। ये सब लिखित में है, एक एक चीज का लिखित प्रमाण मौजूद है। अगर पाकिस्तान को पैसे दिलवाने के लिए ये अनशन होता तो ये 19 तारीख तक नहीं चलता, ये तो 15 जनवरी को ही खत्म हो जाता, क्योंकि 15 जनवरी को ही भारत सरकार ने अपने फैसले को बदलते हुए पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का फैसला कर लिया था। वही तो, ये फैसला क्यों हुआ? गांधी के ही दबाव में ना। अबे नहीं, क्योंकि भारत सरकार को एहसास हो गया था कि ये पैसा तो पाकिस्तान को मिलना ही है, क्योंकि ये दो देशों के बीच का समझौता था, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय करार था। अगर भारत अपने पहले ही करार से मुकर जाता तो पूरी दुनिया में एक नए नए आजाद हुए भारत की क्या छवि बनती, बाकी देश हम पर कैसे भरोसा करते। अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में चला जाता तो भारत को सोचो कितना शर्मिंदा होना पड़ता। ये बात हमारी सरकार को समझ में आ गई थी और उसने समझौते के पैसे देने का फैसला किया था। बता, इसमें गांधी बीच में कहां से आ गए? कोई एक लॉजिक, कोई एक फैक्ट बता ना। गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, कैसे वो सही था? अच्छा, अब इस बात से भी इनकार मत कर देना कि गांधी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ने के लिए भारत के बीचों बीच एक सड़क निकलवाना चाहते थे। दिखाओ वो डॉक्यूमेंट, वो कागज, गांधी का कोई लेटर, गांधी का कोई बयान। गांधी का छोड़, पाकिस्तान ने कभी ऑफिशियली ऐसी कोई मांग रखी हो, पाकिस्तान सरकार ने ऐसा कोई प्रपोजल दिया हो, भारत को भेजा हो, ये सारी चीजें तो कागजों में होंगी ना। दिखा। सच्चाई यह है कि भारत के बीचों बीच इस सड़क की बात पहली बार 22 मई 1947 को जिन्ना ने कही थी, वो भी एक न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के पत्रकार के सवाल के जवाब में। लेकिन जिन्ना ने भी कभी कांग्रेस के नेताओं के साथ या किसी आधिकारिक बैठक में ये बात नहीं कही। इसके बाद जून 1947 में अंग्रेजों ने कहा था कि भारतीयों को बड़ा दिल दिखाकर पाकिस्तान को गलियारा देना चाहिए। तभी कांग्रेस की तरफ से राजगोपालाचारी ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया था। उसके बाद नेहरू ने इस बात को सिरे से नकार दिया था। गांधी के साथ तो इसके बारे में कभी किसी की बात ही नहीं हुई। गांधी ने तो कभी इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं। गांधी छोड़ो, पाकिस्तान या जिन्ना ने कभी ऑफिशियली इसके बारे में कुछ नहीं बोला, गलियारे की मांग नहीं की। तो गलियारा देने की बात कहां से आ गई? कभी बंटवारा, कभी 55 करोड़, कभी गलियारा, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। सुरमा लिपस्टिक लगाकर लड़कों को गंदे इशारे करने वाले एक देशद्रोही गोडसे का बचाव करने के लिए कितने झूठ बोलोगे? मतलब गांधी को मारने की कोई वजह नहीं थी, वैसे ही गोडसे का मूड हुआ, पिस्तौल उठाई और गांधी को मार दिया। थी वजह। गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि गांधी ने गोडसे के माई बाप अंग्रेजों को इस देश से भगाया। गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि गांधी ने गोडसे के मुंह बोले शोहर जिन्ना के बजाय पंडित नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया। गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा क्योंकि गोडसे जैसे लोग इसके अलावा कुछ और कर ही नहीं सकते। गोडसे सिर्फ गांधी को नहीं, नेहरू से लेकर सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस सबका वध करना चाहता था। वो बाकायदा अपनी मैगजीन अग्रणी में पोस्टर छापकर सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हाथों क्रांतिकारियों का वध करवाने की तस्वीरें छापता था। गोडसे ने गांधी को मारा क्योंकि हर दौर में गोडसे जैसे नपुंसक पैदा होते हैं, जिनके पास ना कोई विचार होता, ना कोई तर्क होता, ना कोई तथ्य और ना कोई योग्यता। उनके पास सिर्फ एक हथियार होता है। उस हथियार को भी वो लोग किसी ताकतवर पर नहीं चलाएंगे। ये लोग इतने कायर होते हैं कि उस हथियार का इस्तेमाल भी किसी कमजोर और निहत्थे पर ही करेंगे। और फिर उसके समर्थन में नपुंसकों की भीड़ आएगी जो हथियार चलाने वाले नपुंसक को मर्द साबित करने की कोशिश करेगी।